अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए, वरना मंच से खड़े होकर कहिए कि आप सिर्फ हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान करके अपने वोटों की गिनती कर कर कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोहित सर, आप कैसे देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है गाय हमारी माता है, उसको पशु ना कहे, क्योंकि ये हमारी घोषित राष्ट्रीय माता ही है। देखिए, एक चीज आप मुझे बताइए कि कौन से बच्चे वो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मां को इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देते हैं। और एक बात आप मुझे बताइए कि गाय सिर्फ आपकी ही मां नहीं है, हमारी भी माता है, और हम उस माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि वो अघोषित राष्ट्रीय माता है, तो आपके कहने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? हम अपनी माता को स्लेटर हाउस में जाते हुए नहीं देख सकते, हम अपनी माता को विदेश में मार्केटों के अंदर बिकते हुए नहीं देख सकते, हम अपनी माता को अपनी आंखों से कटते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए, वरना मंच से खड़े होकर कहिए कि आप सिर्फ हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान करके अपने वोटों की गिनती कर कर कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बात कहने का कोई हक नहीं है। लोग चाहे कान ऐसे पकड़ें चाहे ऐसे पकड़ें, बात एक ही है। ठीक है, जो लोग उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशु, हमने कहा राष्ट्रीय माता, तो आप राष्ट्रीय माता का ही दर्जा दिला दीजिए। आपको क्यों लगता है जो गाय के नाम पर यहाँ देश में राजनीति हो रही है? भाई क्यों नहीं होगी? कैसे हो रही है? क्या क्यों नहीं होगी? मैं आपसे पूछता हूं, जिस साल 2014 में जिन गौ माता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्थापित हुई, गौ माता के नाम पर कई लोगों की हत्या की गई, देश में मॉब लिंचिंग की घटना हुई, तो अगर आज उस माता को, गाय को राष्ट्रीय माता बनाने की बात आई है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप और मौन क्यों है? वो भारतीय जनता पार्टी जो हर एक हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर बोलने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने गाय को राष्ट्रीय माता को लेकर उससे पहले एक बात कही कि इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तब ये चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। महोदय, आप देश के उन लोगों को पागल बना सकते हैं जो अंधभक्त हैं, आप उन लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके होठों पर फेविकॉल चिपक गई थी, आपकी सरकार चुप और मौन हो गई थी जिस वक्त में बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की हत्या होती है। आप उसी बांग्लादेश को डीजल देने का काम करते हैं, उसी बांग्लादेश के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। तो आपको हिंदुओं से कोई फर्क नहीं है क्या? जो आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री फोन पर बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपने उस शेख हसीना को, जो बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसी शेख हसीना को आपने भारत देश के अंदर पनाह दे रखी है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो कौन जाता है जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने? ये पूरा देश जानता है। कौन जानता है बिन बुलाए बिरयानी खाने? ये पूरा देश जानता है। पूरे देश को पता है कि कौन जन्मदिन का केक कटवाने के लिए जाता है। अरे बिरयानी तो हैदराबाद की और मुरादाबाद की भी फेमस है, लेकिन मोदी जी को पसंद तो बिरयानी सिर्फ पाकिस्तान की आती है। और बड़ी बात यह है कि अभी तो पाकिस्तान की सिर्फ थोड़ी सी चर्चा शुरू करी है, एक बार चुनाव तो आने दीजिए। और चुनाव आ गया, साल 2027 के अंदर यूपी में चुनाव है, और यूपी का चुनाव ही हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाएगा। और ये याद रखिएगा, अगर 27 के चुनाव से पहले गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं, तो भाजपा को वोट भी नहीं, ये याद रखिएगा। मोहित शर्मा उस वक्त ही समर्थन क्यों करता है गाय को राष्ट्रीय पशु या माता घोषित करने का, जब मुसलमान समर्थन करता है तभी क्यों? ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि सरकार को तो 2014 के अंदर पहली कैबिनेट में पहली मंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए था। सबसे पहले जिस टाइम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, पहली बार उसमें गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए था। लोगों को इंतजार था
हाँ। कि चलिए कुछ समय लेकिन बाद हो मोहित जाएगा शर्मा जी। शायद आपने योगी जी का पूरा बयान नहीं सुना। जी। उन्होंने कहा है कि गाय माता जो हमारी स्वघोषित माता है, अरे मैंने उनको इसको बोल घोषित करने मैंने की जरूरत सुन लीजिए, ही नहीं अरे है। मेरी बात सुन लीजिए, मौलाना इसमें राजनीति ना करे आप जैसे लोग। अरे पहली मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो आप ये बोल रहे हैं ना कि मौलाना आप जैसे लोग, पहले तो अपनी जबान पर ना लगाम दीजिए। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। पहली बात तो अपनी जबान को संभाल कर बात कीजिए, क्योंकि अगर मैंने गलत लहजे में बात करना शुरू करा ना तो ये याद रखिएगा कि आपकी जबान पर भी ताला लग जाएगा। हाँ। दूसरी बात ये, अरे जवाब आप दीजिए। पहले, अरे पहले मेरी बात हम सुन चाहिए लीजिए। मत जवाब आपने दीजिए। कहा आपकी माता को आप सड़क पर छोड़ देंगे? आपकी मम्मी सड़क पर खाना खाती है क्या कूड़े पे बैठकर? बताइए, खाती हैं? जो हूं कर रहे हैं खाती हैं क्या? अरे बोलते क्यों नहीं हो? जैसे भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, तो अगर गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा तो लोग राष्ट्रीय माता का सम्मान करेंगे। वो राष्ट्रीय माता आपको सड़क के चौराहे पर जो है वो खाती हुई नजर नहीं आएंगी, कूड़ा या गंदगी खाते हुए नजर नहीं आएंगी। फिर दूसरी बात, विदेश के अंदर जिस तरीके से बीफ पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, वो भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। स्लेटर हाउस में हमारी माता नजर नहीं आएंगी। और आप एक बात मुझे बताइए, ये कौन सी बात हुई? आप ये कह दें कि जो 14 साल से जो कम उम्र की हैं, ठीक है, वो तो हमारी माता नहीं है, और 14 साल से कम उम्र की हमारी माता है। मतलब अगर आपकी मां बूढ़ी हो जाएगी, खैर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो आदत ही है ये लोग तो अपनी माता का इस्तेमाल भी वोट की राजनीति के लिए कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रमाता मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानते? मानते हैं आप? भाई मैं आपको तो इनके फिर कहने गाय से, की कुर्बानी और सुन क्यों लीजिए करवाई आपने? पहले, गाय की कुर्बानी क्यों देते थे आप लोग? कौन? आप लोग। ऐसा मारूंगा ना कान हाँ। के नीचे की कान हाँ। से कौन समर्थन देता है? नहीं देते आप लोग कौन कुर्बानी कौन करने देता के है? लिए। कौन देता है? अरे कौन देता जिसके है? लिए आपका छाती फटता है मौलाना अरे के मैं लिए। कह रहा हूं, पहले पहले सुन लिए, पहले हाँ। मेरी बात सुन लो। ये जो भाजपा की जो पत्रकारी, पहले आपको दोबारा बोल रहा हूं और इस बार दोबारा समझा रहा हूं, इस अपनी भाषा पर ना लगाम दो। ये पत्रकार आपने कम समर्थन सड़क नहीं छाप, करवाते सुन थे। लीजिए, सड़क छाप गधे घोड़े आपको आप तो ज्यादा शर्म लग रहे आनी हैं। चाहिए। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जब सरकार को शर्म नहीं आ रही, ये अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है? बताइए आप मुझे, है? और दूसरी बात, ये स्लेटर हाउस की परमिशन तुम्हारे डैडी ही देते हैं, स्लेटर हाउस की परमिशन सरकार देती है। समझ गए? पत्रकार कम और सरकार के पालतू कुत्ते ज्यादा लग रहे हो। जिनको सरकार जवाब दो ना। का, इसके पिताजी को आप बोल लोगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जितनी तकलीफ इसे मोदी के नाम से हो रही है। दूसरी बात ये, अगर आज तो पूरा देश कह रहा है, आज तो पूरा देश मांग उठा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, तो सरकार को पड़ गई, उनको क्या लेना मुसलमान, गाय से? अरे एक बात आप मुझे बताओ, मुसलमान तो इसलिए कह रहा है कि आप मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते थे, जबकि स्लेटर हाउस हिंदुओं के भी हैं। तो अब तो ये चीज एक्सपोज होने लग गई है ना। और सरकार अगर गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देगी तो उसको 27 में वोट भी नहीं। जय हिंद, जय संविधान।